हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी के एजुकेशन। माय नेम इज कौशल दुबे। हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और आज नंबर सिस्टम में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखें, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं, नेचुरल नंबर्स हमने एक्चुअली पहले वीडियो में देखा ही था, बट एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। नेचुरल नंबर्स जो हैं लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से होते हैं। अब इसमें अगर मैं ये कहूं कि डिविजिबिलिटी और दूसरा फैक्टर्स, इन दो के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी में अगर मैं ये देखूं, फर्दर दो कैटेगरीज बनाता हूं, इवन एंड ऑड। सो इवन के लिए आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? इवन के लिए आप चेक करोगे अगर वो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। और ऑड में क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये तो पता ही है। इवन नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबल होंगे 2 से, ऑड नंबर्स डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स में 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक वो नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं, और एक वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है? एक ही नंबर है 1, ठीक है ना। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो नंबर खुद 1, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं? इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे 2 का यहाँ पे फैक्टर हो गया 1 एंड 2, 3 का फैक्टर हो गया 1 एंड 3, 5 का फैक्टर हो गया 1 एंड 5। तो एक 1 फैक्टर होता है, एक नंबर खुद होता है, तो इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। एंड 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिनको होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 4 6 8। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 4 तो फैक्टर है ही, इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है? 1 और 4, 1 और वो नंबर खुद, वो तो फैक्टर है ही, इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 6 का देखो, 1 और 6 तो हो गई, इसके साथ 2 और 3 भी इसका फैक्टर है। 8 का 1 और 8 तो फैक्टर है ही, इसके अलावा 2 और 4 भी फैक्टर है, ठीक है। तो 2 से ज्यादा जो फैक्टर्स होते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर्स कह देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स हमने देखा 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो याद रखना 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 15 तक। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं और 51 से 100 तक 10 और ऐड ऑन हो जाते हैं, तो टोटल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक। 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 13, देन 14 15 16 17 है, 19 है, 20 21 22 23 है, 24 25 26 27 28 29 है, 30 31 32 33 34 35 36 37 है, 38 39 40 41 42 43 43 है, 44 45 46 47 है, 48 49 50 51 52 53 53 है, देन 53 54 55 56 57 58 59 59 है, 60 61 61 है, 62 63 63 64 65 66 67 67 है, 68 69 70 71 71 है, 72 73 73 है, 74 75 76 77 78 79 79 है, 80 81 81 82 83 83 है, 84 85 86 87 88 89 89 है, 90 91 92 93 91 नहीं है, 91 टेबल में जाता है 13 7 91, तो 91 नहीं है, 92 93 94 95 96 95 95 नहीं है, 96 भी नहीं है, 97 है, एंड 98 99 नहीं है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 50 से पहले 15 हो गए,
15 प्राइम नंबर्स हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जस्ट चेक करना है जो डिवाइड हो रहा है, अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर्स तो होंगे नहीं, ठीक है ना, इवन नंबर्स तो प्राइम होंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादातर ऑड नंबर्स आएंगे। बस एक ही ऐसा, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा है, कोई भी पूछे, एग्जाम में नहीं पूछेगा बट कोई भी आपसे अगर ये पूछता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है, तो सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है विच इज 2, ठीक है। या पूछ सकता है कितने ऐसे इवन नंबर्स हैं जो प्राइम है, तो सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर होता है और वो होता है 2। इसके अलावा बाकी सारे आपको ऑड नंबर्स देखने को मिलेंगे प्राइम नंबर्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी 2 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। अच्छा, बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स हमने देखा था एचसीएफ एलसीएम में भी, इसका क्या होता है, इसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। मतलब को प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि जो दो नंबर्स दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, वो आपस में प्राइम होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम खुद हो, बट वो आपस में प्राइम होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स दूं आपको, 16, 25, देन 7, 13, देन 11, 26 एंड देन 30 एंड 45, और मैं पूछूं आपसे कि इनमें से कौन से को प्राइम है, तो देखो 16 और 25 ये को प्राइम है। क्यों? ये भले ही आपस इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स नहीं है, बट 16 देखो 2 की पावर 4 है, 25 क्या है 5 स्क्वायर है, ये आपस में क्या है, अब यहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है। इसका एचसीएफ 1 होगा। 7 और 13 इसका आपस में कोई फैक्टर नहीं आ रहा, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम है। 11 और 26 इसका भी आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये को प्राइम है। 30 और 45 को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 को मैं लिख सकता हूं 5 into 6 विच इज फर्दर 5 into 2 into 3, 45 को लिख सकता हूं 5 into 9 विच इज 5 into 3 स्क्वायर। देखो 5 कॉमन आ रहा है, एक 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। लेकिन 16, 25 भले ही ये इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, बट ये आपस में को प्राइम है, क्योंकि आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स में लेट्स सपोज एक नंबर है 120। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो आप क्या करोगे, पहले फैक्टर्स निकालना चालू करोगे। 1 है, 120 है, ठीक है, ये दोनों तो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 से भी जाएगा, 7, 8 से जाएगा, 9, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, ठीक है, 15 से जाएगा, 15, 8 से 120 होता है, 16, 17, 18, 19, 20 से जाएगा, देन 24 से जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद 30 से जाएगा, 30 है, फिर 35 से नहीं जाता, फिर सीधे 40 से जाएगा, फिर 40 के बाद 45 नहीं, 50 भी नहीं, 60 से जाएगा, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स हैं। इसके बाद नहीं जाएगा, 80 से भी नहीं जाएगा, इसके बाद नहीं है, इसके बाद सीधे फिर 120 है। तो देखो इसमें क्या है कि कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर मैं काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 16 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। बट इसमें अगर इस मेथड से करने जाओगे तो आपको देखा कि टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आपको पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो ढूंढने पड़ रहे हैं, देन काउंट करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कहता है कि इस नंबर को मैं ब्रेक कर लूँ प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की पावर में ब्रेक कर लूँ इस तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर को मैं ब्रेक कर लूँ इस फॉर्म में, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s एंड सो ऑन। हो सकता है और भी प्राइम फैक्टर्स हो, इसके 11 हो, 13 हो, जो भी नंबर दे रखा है उस पर डिपेंड करता है, बट इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लूँ कि प्राइम फैक्टर्स की पावर में मैं इसको ब्रेक कर लूँ। एंड देन मेरा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेगा p+1, इनकी जो पावर है उसमें a1 ऐड कर दिया, p+1 इंटू में q+1 इंटू r+1 इंटू s+1। ये जो होगा इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं 120 के लिए कहूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो 120 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो 120 इज नथिंग बट 10 इंटू 12, जिसको मैं फर्दर लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू 12 इज 4 इंटू 3, तो 4 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये बनेगा कितना, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। इस फॉर्मेट में मैंने ब्रेक कर लिया। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 120 के कितने हो जाएंगे, ये है p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, तो 3 + 1 इंटू
1 + 1 × 1 + 1, यानी कि 4 × 2 × 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है 16 आ रहा है, 16 यहाँ पे भी आया था, 16 फैक्टर्स थे, तो 16 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। लेट्स सपोज एक और पेज ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। मान लो 8 है, तो 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 8 होता है, 2 होता है, 4 होता है, ये 4 फैक्टर्स होते हैं। और अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और तो कोई नहीं है, और तो मल्टीप्लिकेशन में और कोई नंबर नहीं आएगा, 2 क्यूब आएगा, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, ये 2 की पावर p है, 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है, यही 4 फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 आ गए। गॉट इट। अगर मैं बात करूँ 600 की, तो 600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 × 6, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर इंटू 6 की, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, ये हो गया 2 × 5 का स्क्वायर इंटू 2 × 3, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और यहाँ पर एक 2 और है, तो 2 क्यूब हो जाएगा इंटू 3 × 5 स्क्वायर। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, यानी कि 4 × 2 × 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 600 के, 24 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो नंबर को मैंने ब्रेक किया था 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s, इस फॉर्मेट में मैंने ब्रेक किया था। और भी हो सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए जैसे मैंने 2 3 5 7 लेके कंसिडर कर रहा हूँ, और भी आ सकते हैं, नंबर पे डिपेंड करता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 17 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, जो भी जितने भी प्राइम्स हैं उसमें ये आ सकता है। तो मैंने ये प्राइम फैक्टर्स में जैसे नंबर को इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे कितने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो देखो यहाँ पे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम, मैंने प्राइम फैक्टर्स में तो ब्रेक किया ही है, साथ में बस उसकी पावर है p q r s। तो ये जितने टाइम्स भी आ रहे हैं, 2 जितनी टाइम्स भी आ रहा है, 2 आ रहा है p टाइम्स, 3 आ रहा है q टाइम्स, 5 आ रहा है r टाइम्स, 7 आ रहा है s टाइम्स, ये जितने भी टाइम्स आ रहे हैं, ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ये जितने भी टाइम्स आ रहे हैं इस नंबर में, अगर मैं उन सबको सम कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो ये हैं ही, 2 3 5 7, ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं ही, ये जितनी बार भी आ रहे हैं उस नंबर में, अगर मैं उनकी पावर को ऐड कर देता हूं तो मेरे को नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएगा। तो जैसे कि 120 था, तो 120 को हमने ब्रेक किया था, तो क्या आया था, पिछले पेज में हमने लिखा था 120 को ब्रेक करके, इसमें था ना, एक सेकेंड, पेज कहाँ गया, 120, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 120 को मैंने ब्रेक किया था, तो 120 को मैंने कैसे लिखा था, 10 × 12 लिखा था, और दिस वाज 2 × 5 एंड 2 स्क्वायर × 3, तो 2 क्यूब × 3 × 5 था, ठीक है, ये था। अब मैं इसमें कहता हूँ कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो ये 2 3 5 तो प्राइम है ही, ये जितनी बार भी आ रहे हैं इस नंबर में, अगर मैं उनको सम कर देता हूँ, जैसे ये 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, और 5 1 टाइम आ रहा है, तो 3 4 5, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे मेरे को कि 5 है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर मैं पूछता हूँ ऑड प्राइम फैक्टर कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर कितने हैं, अगर मैं ये पूछता हूँ तो क्या करना होगा, मेरे को बस इवन प्राइम फैक्टर सिर्फ एक होता है, वो होता है 2, ठीक है। तो मेरे को बस 2 की पावर में जितना भी है उस अकरेंस को हटा देना है, यानी कि अगर मैं 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s कह रहा था, तो ऑड प्राइम फैक्टर के लिए मेरे को बस इसको निग्लेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पे वो ऑड रहेगा नहीं, वो इवन बन जाएगा, तो इसलिए 2 को मेरे को हटा देना है। बाकी जितने बचे q r s उनको बस क्या कर देना है, समअप कर देना है, जैसे ऊपर कर रहे थे p + q + r + s कर रहे थे, तो बस p को मैंने हटा दिया, जो भी पावर 2 की पावर में था उसको हटा दिया, क्योंकि मेरे को ऑड प्राइम फैक्टर चाहिए, तो q + r + s उन सबको समअप कर दिया, तो ऑड प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो अगर मैं 120 के लिए कहूं कि 120 के लिए ऑड प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 थी और 5 की पावर 1 थी, इनको बस समअप करना है, 1 + 1, तो 2 ऑड प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसके 2 ऑड प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा, मैं अगर इसी में कहता हूं, ये तो हो गए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये हो गए ऑड प्राइम फैक्टर, अगर मैं इसी में कहता हूं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो अगर मैंने n को ब्रेक किया हुआ है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, तो अगर मैंने इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक किया है, तो क्योंकि मेरे को ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो अगेन 2 वाले पावर को तो मेरे को निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑड में काउंट होगा नहीं, तो बाकी बचता है इतना, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही बस निकालना है, बस इन नंबर्स को कंसिडर करते हैं, यानी कि q + 1 इंटू r + 1 इंटू s + 1,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बस पी वाले 2 वाले को हटा दिया, 2 की पावर में पी था उसको हटा दिया क्योंकि ऑड फैक्टर्स निकालने थे, और बाकी जितने बचे थे उसको वैसे ही लिखा है जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करते वक्त निकालते थे, तो q+1 इंटू r+1 इंटू s+1। सो दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अच्छा, अब ये तो हो गई बात नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की। अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तुमने निकाला होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसी में से माइनस कर दो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को। ठीक है, जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर निकालना है तो मैंने जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था उसमें से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकल जाएगा। अच्छा, ये तो पता होगा कि दो नंबर्स को जब भी, दो ऑड नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आता है। ठीक है, इवन इंटू ऑड करते हैं तो इवन आता है, एंड इवन इंटू इवन करते हैं तो इवन आता है। वैसे याद रखने वाली चीज़ नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, लाइक 3 इंटू 3 9 आ रहा है, ऑड इंटू ऑड ऑड आ रहा है, ठीक है ना, 3 इंटू 2 इवन आ रहा है 6, ठीक है, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। बट ये आप पता होना चाहिए, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, इवन इंटू ऑड इवन, एंड इवन इंटू इवन इवन होता है। देखो अभी तक हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, देन हमने देखा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देन हमने देखा नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स, फिर हमने देखा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फिर हमने देखा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दिया। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जैसे एक नंबर लेता हूं 6, ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 है, 6 है, 2 है, 3 है। इन सबका अगर मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो 1 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 6 6 6 36, 36 आएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन मान लो कोई बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर था तो हमने ऐसे कर लिया, कोई बड़ा नंबर है और उसका बोला है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने को, तो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसे यहां पर 6 का अगर मैं कहूं, 6 का नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं उस मेथड से निकालूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि 2 इंटू 2 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आएगा वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 6 रेज टू द पावर ऑफ, ये जो नंबर है, नंबर क्या है 6 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 स्क्वायर विच इज 36। तो देखो ऊपर भी यहाँ पे 36 आया था। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का, जो भी नंबर है वो रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव अस द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नोट इट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम जितना भी जो अभी तक हमने सीखा है वो सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं 84। ठीक है, 84 ले लेते हैं, और इस 84 के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, देन मेरे को निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देन मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, देन मेरे को निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, एंड देन मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, 84 है, 84 को मैं ब्रेक करता हूं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में। तो 84 होता है मेरा, देखो क्या है, 12 7 84 होता है, और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12 होता है ना, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, इस फॉर्मेट में मैंने ब्रेक कर लिया इसको। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 2 + 1, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6 6 2 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे कितने आ गए, 12 आ गए। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की, तो बस 2 की पावर को निग्लेक्ट कर देना है, तो इतना जो होगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कह रहा है, इंटू में नहीं होता है, तो 2 की पावर को निग्लेक्ट कर देना है, दिस 1 + 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या होगा, बस 2 की पावर को निग्लेक्ट करना है, 3 और 7 की पावर को लेना है, तो जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, देन बात करते हैं ये हो गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 12 माइनस ऑड फैक्टर्स थे 4, तो इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 8 आ जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की,
तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर है वो रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर क्या है 84, 84 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 12, ये आया है नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 84 रेज टू द पावर ऑफ 6, ये जो होगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है, देन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की। सम ऑफ फैक्टर्स, सो जैसे नंबर था हमारे पास 120 का, हमने देखा था क्या क्या फैक्टर्स लिखे थे, 1, 120, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, then 24, then 30, then 40 and then 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 फैक्टर्स हमने देखे थे 120 के। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखे थे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखे थे 120 के 16 है। अब अगर हमको बोला जाए कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनका सम निकालने को, तो एक बार सम करते हैं, 60, 40, 100, ठीक है, 130, 130 एंड 20, 150, 150 एंड 20, 170, 170 एंड 10, 180, 190, 200, 200 and then this 100, 300, 300 and then this 20, 320, 320 and then 324, 324 and 5, 329, 329, 330, 331, 331 and 8, 339, 339 and 6, 345, 350, 354, 357, 357 and 2, 359 and 360। ठीक है, तो इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स आ गए वो कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने इस तरीके से किया कि हमने नंबर ऑफ जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे निकाले एंड देन हमने उसको सम अप किया तो 360 आया। अब सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वही चीज़ है कि n को पहले तो हमको ब्रेक करना होगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ p, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ q, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ r, 7 रेज़ टू द पावर ऑफ s, इस फॉर्मेट में ब्रेक करना होगा एंड देन जो सम ऑफ फैक्टर्स निकलेगा मेरा, सम ऑफ फैक्टर्स 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन टिल 2 रेज़ टू द पावर ऑफ p तक मेरे को ऐड करना होगा, इनटू 3 में भी 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू द पावर ऑफ q तक ऐड ऑन करना होगा, इनटू यहाँ लिख लेता हूँ, इनटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड सो ऑन प्लस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ r तक, इनटू 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड सो ऑन टिल 7 रेज़ टू द पावर ऑफ s तक मेरे को ऐड ऑन करके इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सम ऑफ फैक्टर्स आएगा। ठीक है, तो जैसे 120 को मैंने क्या लिखा था, 120 को लिखा था 12 इंटू 10 विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहूँ, सम ऑफ फैक्टर्स, तो कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 3 तक है तो प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 तक ऐड किया, फिर 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। तो ये देखो ये कितना आएगा 1, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज 1, देन 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आएगा 1 प्लस 3, ये आएगा 1 प्लस 5, तो 8 4 12 13 14 15, 15 इंटू 4 इंटू 6, तो 15 4 ज़ा 60 इंटू 6 कितना आया, 360 आया। यहाँ पे भी 360 आ रहा था सम ऑफ फैक्टर्स जब हमने फैक्टर्स निकाले थे और उनको सम किया था, और यहाँ पे फॉर्मूले से भी उतना ही आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है। नंबर को तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना ही पड़ेगा एंड देन जो भी पावर है उस पावर तक हमको 2 रेज़, जैसे 2 है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ p, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन टिल 2 रेज़ टू द पावर ऑफ p, देन इनटू में 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन टिल 3 रेज़ टू द पावर ऑफ q, देन 5 अगर है फैक्टर्स में तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड सो ऑन टिल 5 रेज़ टू द पावर ऑफ r, एंड सेम फॉर 7 ऑल्सो एंड सेम फॉर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, अगर और भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके, तो उन सबको करके ऐड ऑन करके एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गिव अस दी सम ऑफ फैक्टर्स। हमने देखा 120 का कन्वेंशनल मेथड से भी कि हमने जब फैक्टर्स निकाले एंड देन हमने उसको सम अप किया तो भी आया था 360 एंड फॉर्मूले से भी हमने चेक किया तो भी वही आ रहा है, 360 आ रहा है। तो ये तरीका होता है सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का।
सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला, फिर देन किस तरीके से हमने नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स निकाले, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाले, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देखा, एंड लास्ट में हमने सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालना सीखा। सो अगली वीडियो में नंबर सिस्टम का ही कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।